अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और एक बार फिर स्कीम 33 कराची के टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। डॉन न्यूज़ का एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि 2004 के अंदर पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1970 की दिहाई में 137 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को ज़मीन अलॉट की थी, जिनमें से मेरे अपने अंदाजे या अपने एक्सपीरियंस जो सर्वे रिसर्च मैंने की है, 2/3 डिस्प्यूटेड है। 2/3 ऐसी सोसाइटीज़ सामने आती हैं जब मैं इनके ऊपर वीलॉग्स बनाने लगता हूँ, कोई सोसाइटी को कवर करने लगता हूँ तो पता चलता है कि जी उसके ऊपर नैब के केस चल रहे हैं या उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं। और ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि मैं इसमें प्राइवेटली ओन्ड सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा, जैसे कि सादी टाउन, सादी गार्डन, पीर अहमद ज़मान टाउन, पीर गुल हसन टाउन, ये प्राइवेटली ओन्ड सोसाइटीज़ हैं। आज जिस चीज़ पे मैं बात करूँगा वो प्योरली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो 2/3 मेरी अपनी फाइंडिंग्स थी, लेकिन अगर आप लोग रिसर्च करते हैं तो मुझसे बेहतर प्रॉपर्टी डीलर्स इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कुछ व्लॉगर्स हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इस तरह की डिस्प्यूटेड सोसाइटीज़ आपको बताते हैं। और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर डिस्प्यूटेड सोसाइटीज़ हो तो मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करूँ, ताकि लोग मोहतात रहें अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज़ मैंने इसमें फाइंड की, 137 सोसाइटीज़ के अंदर जो डिस्प्यूटेड थी उनकी वजह क्या थी? तो 2 ही चीज़ें मेरे सामने आई, आप लोगों के भी एक्सपीरियंस में ऐसा ही रहा होगा, मेरे से मिलता-जुलता, कि या तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाया जाता है वो करप्ट निकलता है, जिसकी वजह से एक अच्छी सोसाइटी अचानक से बुरी बन जाती है, जब उसकी फाइल्स में डबलिंग आने लग जाए। एक बेहतरीन मिसाल दे सकता हूँ और आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए, कि किसी एक सोसाइटी में अगर 120 प्लॉट्स हैं, तो उनकी फाइल्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं 140, 160, 200, और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनकी माशाल्लाह एक प्लॉट की 3-3 फाइल्स मार्केट में दस्तयाब होती हैं, तो अचानक डिस्प्यूटेड हो जाती हैं। एक रीज़न होती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और जो दूसरी मेन रीज़न है वो लोकल इंतज़ामिया, जिसको आप कह सकते हैं कि जी ऐसे लोग जो कि इलेक्ट हुए होते हैं सोसाइटी के अंदर। अब वो क्या बनते हैं, सदर बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बनते हैं, अगर वो करप्ट निकल आएँ तो अच्छी भली सोसाइटी भी ख़राब हो जाती है। बहुत खुशकिस्मती और बहुत कम ऐसी मिसालें मेरे सामने आई हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर को ये अच्छा लगा और बुरी सोसाइटी को उसने बेहतर कर दिया। ज़्यादातर यही सामने आता है कि एक अच्छी चलने वाली सोसाइटी अचानक बुरी बन जाती है एक एडमिनिस्ट्रेटर के बदलने से। तो ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की सिंध हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इसके ऊपर काम करें। अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो आप भेजते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर भेज रहे होते हैं, उसका इंतखाब करने से पहले उसका माज़ी देख लिया करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई आके अचानक से करप्ट नहीं होता, उसके पास्ट एक्सपीरियंस भी कुछ होता है, जो कि आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए और उसके बाद जो है ना, उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जिसमें आम शहरियों के पैसे ना डूबें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे जो अभी शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने कई ऐसी सोसाइटीज़ पे वीलॉग बनाने की कोशिश की है, कुछ मेरे ज़हन में भी हैं कि उनके ऊपर मैंने वीलॉग बनाना है, लेकिन अचानक से कोई 1-2 आर्टिकल्स की कटिंग या न्यूज़पेपर्स की कटिंग सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ। ये देखता हूँ, ये सोचता हूँ कि यार क्या मुझे इस सोसाइटी को कवर करना चाहिए? अच्छा दोस्तों, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर या सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन बुरी निकले। कभी-कभी लैंडलॉर्ड्स भी बुरे निकलते हैं जो कि एक फ़ाइल के बजाय 2-2 3-3 फ़ाइल्स अपने प्लॉट की बना के बेचते हैं। तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी को बुरा कहना ये भी गलत है। मैं ये कभी भी नहीं समझता कि कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ इस तरह के केसेज़ निकल के सामने नहीं आते। लेकिन ये होता है कि कई दफ़ा जो प्राइवेटली ओन्ड बंदा होता है जिसका ये प्लॉट हो, ज कोई भी प्लॉट हो, वो एक से ज़्यादा फाइल्स बना के लोगों को फ्रॉड करके आगे से निकल जाए, तो वो उसकी वजह से आप पूरी सोसाइटी को बुरा नहीं कह सकते। तो एक मज़बूत सोसाइटी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक न्यूज़पेपर में मैं उसका एक इश्तिहार एक पढ़ रहा था। बहुत ही मज़बूत सोसाइटी मुझे पर्सनली तौर पे पसंद है। मैंने अभी तक उस पे वीलॉग नहीं बनाया, इरादा भी है कि अनकरीब उसको कवर करूँगा। लेकिन अचानक से जब सर्वे कर रहा था, अपनी रिसर्च करता हूँ, तो उसमें कम से कम 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा, यानी कि 1 महीना 10 दिन या 40 दिन आप समझे, पहले एक अखबार की कटिंग, जसारत अखबार की कटिंग है सोसाइटी को लेके, जिसका नाम है मीरठ सोसाइटी। बहुत अच्छी सोसाइटी है, इसके ऊपर बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स ने ज़बरदस्त कवरेज की है। मेरा अपना भी इरादा है कि इस सोसाइटी को कवर करूँ, क्योंकि वहाँ के जो रेज़िडेंशियल प्लॉट्स हैं और जो उधर की सोसाइटी का जो मैंने ओवरऑल यूट्यूब पे अब तक रिसर्च की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन उसके कमर्शियल प्लॉट्स में थोड़े बहुत इश्यूज़ सामने आए हैं,
जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप रेजिडेंशियल प्लॉट लें, कई ऐसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये है जी न्यूज़ जसारत अखबार की, जो कि 28 अक्टूबर 2025 को शाया हुई। अखबार की जो इश्तिहार है इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें यह लिखा हुआ है, हर खास व आम को मुतला किया जाता है कि मीरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 9A स्कीम 33 कराची के 9 अदद कमर्शियल प्लॉट। यहाँ रुक के मैं एक बात बता दूं कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि इनके बेसिकली दो सेक्टर्स हैं, 8A और 9A। तो सारे 9A के डिस्प्यूटेड नहीं, मैं सिर्फ कुछ 8A के शामिल हैं, कुछ 9A के, वो आप अभी आगे समझ लेंगे। जिनके नंबर, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जिनके नंबर CS1, CS2, CS3, CS4 सेक्टर 8A और CS6, CS7, CS8, CS9 और CS10 सेक्टर 9A में हैं, इनका गैर कानूनी ऑक्शन यानी कि नीलामी मोरखा 28/5/2024 को सोसाइटी मैनेजमेंट ने की है। इस नीलामी को मेरे क्लाइंट सैयद जावेद इकबाल ने सिंध हाई कोर्ट कराची में मुकदमा नंबर 180/2024 चैलेंज किया है और ये मुकदमा अदालत में ज़ेर समात है। लिहाजा अब ये बात हमारे इल्म में आई है कि कुछ अफराद मंदरजा बाला प्लाटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बज़रिए इश्तिहार हर खास व आम को मुतला किया जाता है कि मज़कूरा बाला प्लाटों की खरीदो फरोख्त के नुकसान के ज़िम्मेदार अज़ खुद होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर मजबूत सोसाइटी हो तो उसके कुछ प्लॉट्स डिस्प्यूटेड ना हो। कहीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स डिस्प्यूटेड होते हैं, तो कहीं हम ये देख रहे हैं कमर्शियल प्लॉट्स। बेहतरीन काम ये होता है कि जब आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो अखबारों की कटिंग्स को भी मलूज़ खातिर रखा करें। जसारत अखबार में अक्सर इस तरह की डिस्प्यूटेड चीज़ों का ज़िक्र होता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ा करें, इनके इश्तिहारात को। अक्सर इनमें ऐसी इश्तिहार आते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर होते हैं, जिनके कुछ प्लॉट्स के मामलात चल रहे होते हैं, कहीं नैब में केस चल रहा होता है, कहीं फ़ाइल गुमशुदा हो जाती हैं, जो कि मैंने पिछले अपने वीलॉग में डिस्कस भी किया था। फ़ाइल्स ऐसे ही नहीं गुमती, आपको भी पता है कि कहीं डिस्प्यूट होगा तो गुमेंगी। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि एक मज़बूत सोसाइटी है, जो कि मैं खुद भी कवर करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसके कुछ प्लॉट्स पे अदालत में केसेस चल रहे हैं। चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो। इसका मतलब ये नहीं कि मीरठ सोसाइटी बुरी है, नहीं, मीरठ बहुत अच्छी सोसाइटी है, कई लोगों ने उसको कवर भी किया है। लेकिन आपने जब भी कभी कोई प्लॉट लेना है, आपको चाहिए कि इस तरह की रिसर्च ज़रूर किया करें, अखबारों की कटिंग देखा करें, SBCA की ब्लैकलिस्ट में चेक किया करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो नहीं कोई आई हुई, या आप नैब के केसेस, अदालत में जो केसेस चल रहे हैं उनका अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन लिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ़ एंड साउंड करें। अब इस सोसाइटी को लेके ज़रूरी नहीं कि यहाँ की जो इंतज़ामिया या मैनेजमेंट है वो बुरी हो, या कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर बुरा लगा हो। मुमकिन होता है कई लोग ऐसे पर्सनल ग्रेजेस के अंदर भी केसेस लगा देते हैं कि मुमकिन है नीलामी में खुद शामिल नहीं हो सके, तो चलो जी हम एक स्टे ऑर्डर ले लें, और मुमकिन है वो सही भी हो। क्योंकि ये जब अदालत के केस होते हैं, ये तो अदालत ही डिसाइड करती है कि मतलब कौन बेगुनाह है और कौन कसूरवार है। लेकिन सोसाइटीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखा करें, जब इन्वेस्टमेंट करें, कोई कमर्शियल प्लॉट में करें या रेजिडेंशियल में, तो अपडेट ज़रूर लिया करें न्यूज़पेपर से, नैब के रेफरेंस से, आप अदालत की फाइंडिंग या वर्डिक्ट से आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। जब खुद अपना रिसर्च करेंगे तो उसमें बेहतरीन आउटकम्स मिलेंगे। अगले वीलॉग में, जिसमें कुछ सोसाइटीज़ को मैंने सोचा है कि अब कवर करना शुरू करूँ, देखते हैं कितनी अच्छी सोसाइटीज़ निकलती हैं। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके कुछ कंसर्न्स हैं, वो लेकिन मैं जब वीलॉग उनके ऊपर बनाऊँगा, उनको कवर किया करूँगा, तो बताया ज़रूर करूँगा, बेशक एंड में बताऊँ कि इसके ऊपर क्या लोगों के कंसर्न्स हैं, लोगों के कमेंट्स क्या आते हैं। इन सोसाइटीज़ को जब किसी पहले प्रॉपर्टी डीलर ने कवर किया होगा और उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं उनको भी शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं, और मेरा काम यही है कि जो चीज़ें सामने मुझे नज़र आ रही हों मैं शेयर कर दूँ। आगे से तस्दीक करना, तरदीद करना, आप लोगों में से जिनको एक्सपीरियंस होगा वो भी कर देंगे। सोसाइटी के कोई मैनेजमेंट होगी वो खुद भी कर सकती है। तो पता चल जाता है, एक फाइंड आउट आ जाता है। लेट्स सपोज़ अगर मैं एक मिसाल दूँ कि कोई एक सोसाइटी है बहुत अच्छी, मैंने कवर की, लेकिन एंड में मैंने ये बता दिया कि यार इसके थोड़े ये मसले चल रहे हैं। तो नीचे कमेंट्स में ही कई लोग मुझे बता देते हैं कि जी ये मसले अब रिज़ॉल्व हो गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक वीडियो अगर 3-4 महीने पुरानी हो जाए और उसके बाद कोई अपडेटेड चीज़ आए, जैसे कि एक मिसाल देता हूँ। सादी टाउन ब्लॉक 7 को जब मैंने कवर किया तो उसके रोड्स के ऊपर मैं तनकीद कर रहा था जो कि टूटी हुई थी। अब मुझे पता चला कि वहाँ पेवर ब्लॉक्स लग गए हैं। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। मेरी वीडियो थी 3 महीने पुरानी,
अब किसी ने देखी और वो बोले यार यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि यहाँ तो ये है, तो मैं अपडेट्स भी कोशिश करूँगा कि नई व्लॉग्स जब बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी दूँ कि कहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी राय हो कमेंट में उसका इज़हार कीजिए और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे बस आपसे यही ताउन चाहिए। मिलता हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।